कारोबारी जिंदगी कब और कितना बहाल होगा, आज फैसला किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक फैसलों की तौसीक और SOPs की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर और अस्करी हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर सिफारिशात पेश करेगा। जराये के मुताबिक मुल्क भर में तिजारती मराकज 10 मई से खोले जाने का इम्कान है। सूबाई हुकूमतों ने ट्रेन ऑपरेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फौरी बहाल करने की मुखालफत कर दी। असद उमर की जेर सदारत कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। लॉकडाउन के हवाले से सूबों ने भी तजावीज दी। इतवार को दुकानें बंद रखने, दीगर अय्याम में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की तजवीज। दफातर, तालीमी इदारे, शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल्स बंद रखने की सिफारिश। अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का उसूली फैसला। ट्रेन चलने के अलावा कोई चाराकार नहीं है, वरना ये अगर ट्रेन अब ईद पे न चली तो ये बहुत अरसे के लिए ट्रेन बंद हो जाएगी अगर ईद से पहले न चली। फिर ये 2-3 महीने, क्योंकि ये सीजन है जुलाई के, हमारे पास पैसे नहीं है। ट्रेनें चलाने के सिवा अब कोई चारा नहीं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रोग्राम हाट टॉक में गुफ्तगू। बोले, ट्रेनें अगर ईद से पहले ना चली तो लंबे अरसे के लिए बंद हो जाएंगी। रेलवे के 77,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ML1 ना बनी तो ये रेलवे की मौत साबित होगी। मजीद बोले, लॉकडाउन तवील बुनियादों पर नहीं चल सकता। लोग खुद बाहर निकल आएंगे और बहुत बुरे तरीके से निकलेंगे। कोरोना की वबा, तालीमी सरगर्मियां मजीद कुछ अरसा मुअत्तल रहने का खदशा। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने की तजवीज। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी इदारे खोलने की हिमायत। जामिया पेशावर को 1 जून से खोलने की तजवीज जेर गौर। पंजाब में कोरोना से कम मुतासरा शहरों में कारोबार खोलने की तजवीज। वजीर आला ने मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब कर लिया। सलून और बार्बर शॉप से रोजाना मखसूस औकात में खोलने का फैसला। कपड़े, पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें SOPs के तहत खोली जाएंगी। लाहौर में पार्क्स खोलने के लिए SOP की तैयारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में मजीद नरमी। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन जारी रखने और तहरीक इंसाफ का खत्म करने पर इसरार। सईद गनी का कहना है, कारोबार या सनत बंद रखने से हुकूमत को कोई फायदा नहीं, बल्कि उसका तो रेवेन्यू भी कम हो चुका है। खुरम शेर जमान बोले, ताजिर मुल्क को अरबों का टैक्स देते हैं। सिंध हुकूमत बिलावल हाउस के बंकर में छुपी हुई है और कराची में लोग भूख से मर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का एक और बड़ा यू टर्न। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर सख्त सजाएं खत्म कर दी। जायदाद और घरेलू अशिया जब्त करने का कानून भी कलअदम। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रई आलात, कारोबारी खाते, बैंक्स में रकूम की जब्तगी भी गैर कानूनी करार दे दी गई। वज़ीर आज़म से DGISI की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान से मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ ने भी मुलाकात की। इलाकाई सूरत हाल, खुसूसन भारतीय जारहियत और दीगर मामलात पर बातचीत। वज़ीर आज़म से अली जैदी, अली अमीन और चेयरमैन हबीब बैंक की भी मुलाकात।
कोरोना ने पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 40 अमवात, जहां बहक मरीजों की मजमूई तादाद 544 तक जा पहुंची। मुल्क में सैकड़ों नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 23,214 हो गई। उधर अलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट में 104 साला मरीजा सेहतियाब। फैसल ईदी ने भी कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना बुहरान से सीखकर आइंदा के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। बदकिस्मती से बेहतरीन लॉकडाउन को वफाकी हुकूमत ने सबूताज कर दिया। बिलावल भुट्टो की पंजाब की तिब्बी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ वीडियो लिंक पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में शहीद होने वाले तिब्बी अमले के लिए पैकेज का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के आइंदा इजलास के मुतालिक लाए अमल मुरतब कर लिया। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत को आइन में तरमीम के ऐलान पर रद्द अमल देने का फैसला। लॉकडाउन पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा। नवाज शरीफ कैंप में और मरियम नवाज कैंप में एक लड़ाई है कि अगली लीडरशिप किसने होती है। मैं लैंड और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फैमिली पार्टीज है और मैं यही समझता हूँ कि जो हमारे स्ट्रक्चर वो इमरान खान से जो हमने जो बात सुनी है जो वो जो चाहते थे वैसे स्ट्रक्चर हम भी नहीं बना। फवाद चौधरी का कहना है अगली लीडरशिप के लिए शहबाज शरीफ कैंप और मरियम नवाज कैंप में लड़ाई जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फैमिली पार्टीज हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ को फैमिली पार्टी नहीं बनाना चाहते। जरदारी ने बिलावल भुट्टो को आगे करके उनका नाम ही बदल दिया। सियासी जमातों के स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। 18वीं तरमीम में रह जाने वाली खामियों पर बात होनी चाहिए। चौधरी बरादरान ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालती फैसले भी हैं। नैब ने इनके खिलाफ 19 साल कबल आमदन से जायद असासों की तहकीकात की लेकिन नाकाम रहा। मामला दोबारा खोलने से रोका जाए। सरकारी गंदुम में खुर्द बुर्द से मुतल्लिक केस। नैब सखर की पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो से 4 घंटे तफ्तीश। साबिक सूबाई वजीर खुराक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं नैब ऑफिस आना कोई नई बात नहीं। नैब ने क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, कुछ नहीं बताना चाहते। उधर गोदामों से गंदुम गायब होने की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने नैब से मदद मांग ली। 3 इंक्वायरीज नैब कराची और सखर को भिजवा दी। बुरहान वानी के जानशीन ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। भारतीय फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नैको को शहीद कर दिया। रियाज नैको की शहादत के बाद कशीदगी, कश्मीरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। श्रीनगर में कश्मीरियों का भारतीय फौज को घेरे में लेकर पथराव। भारतीय फोर्सेस की नहत्ते मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग, पैलेट गन्स का इस्तेमाल। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 4 फरार। पुलिस के मुताबिक 5 डाकुओं का गिरोह शहरियों से लूटमार कर रहा था। एक डाकू अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर हलाक हुआ। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 9 में डाकुओं की फायरिंग से 2.5 साला बच्चा जख्मी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 2,62,000 से तजावुज कर गई। मुतासरीन की तादाद 37,93,000 से बढ़ गई।
अमेरिका में मजीद 1123, बरतानिया में 649, इटली में 369, स्पेन में 244 अमवात रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के 13.25 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का बैट और शर्ट 21 लाख रुपए में नीलाम। नीलामी से मिलने वाली रकम कोरोना से मुतासिर अफराद में तकसीम की जाएगी। अजहर अली कहते हैं वो नीलामी में हिस्सा लेने वाले अफराद के बेहद मशकूर हैं।